आप देख रहे हैं ब्रह्म ऋषि यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको अध्यात्म से जुड़ी बातें बताई जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंसान अपने हर दिन के जीवन में नए कर्म इकट्ठे करता रहता है, तो फिर क्या वह इस कर्म से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता? आज के इस वीडियो में हम इस उलझन का हल बता रहे हैं कि कैसे आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो इसी संस्कृति में पले बड़े होंगे, उन्होंने कर्म के बारे में काफी कुछ सुना होगा। फिर भी यह सवाल मन में रह जाता है कि कर्म क्रियाकलापों या कार्य कारण के इस अंतिम चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जो मुक्ति के मार्ग पर दूसरी गतिविधियों की तुलना में ज्यादा सहायक होते हैं? दरअसल किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि का नहीं होना ही सबसे अच्छा है। ना शरीर में ना दिमाग में किसी तरह की कोई हलचल हो ना हो, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाने के काबिल है? लोगों को जीवन में अपनी स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए सुनना काफी आम है। कोई इस तरह के विस्फोटों को यह कहकर सांत्वना देता है, यह हमारा कर्म है, हम इससे बच नहीं सकते। कर्म दुनिया भर में एक सर्वमान्य शब्द है। हर जगह लोग तुरंत इसे सनातन धर्म से जोड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि कोई भी इससे बच नहीं सकता है। लेकिन इससे बचने के कई तरीके हैं। कर्म क्या है? ये पिछले जीवन में किसी के कर्मों के बही खाते के अलावा और कुछ नहीं है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करना मानव स्वभाव है। जहां अच्छे कर्म हमें अगले जन्म में समृद्धि का बोनस दिलाते हैं, वहीं हमने दूसरों के साथ जो गलत काम किए हैं वे अगले जन्म में हमारे जीवन से जुड़ जाएंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, इस जन्म में व्यक्ति को केवल वही मिलेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। कोई कर्म के प्रभाव को कैसे कम कर सकता है? ऐसा 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है भक्ति करना। हर दिन भगवान के बारे में सोचना, प्रार्थना करना, प्रसाद चढ़ाना और पूजा स्थलों पर जाना। इसके बाद पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें और अंत में परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखें। ऐसा करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। जैसे हम रेनकोट पहनकर बारिश से खुद को बचाते हैं, व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि देवता भी आपके कर्मों की कमी को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। देवी पार्वती ने एक बार शिव से एक गरीब कुल्फी विक्रेता की हालत सुधारने की प्रार्थना की, क्योंकि वह अपने वर्तमान जन्म में एक ईमानदार व्यक्ति था। शिव ने खेल खेल में उसे दिखाया कि वह कितनी गलत थी। शिव ने कुल्फी विक्रेता के रास्ते में आभूषण का एक महंगा टुकड़ा रखने की व्यवस्था की। हालांकि कर्ज के बोझ से दबे उस गरीब आदमी को अचानक आश्चर्य हुआ कि अगर वह बीमार पड़ जाए या उसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो भी वह आजीविका कैसे कमाएगा। अपनी आजीविका के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह सामान्य रास्ते पर चल पड़ा। उसकी आंखें मजबूती से बंद हो गईं। बिना आभूषणों को साफ साफ देखें कुछ मीटर की दूरी पर उसने अपनी आंखें खोली और अपनी आजीविका कमाने की क्षमता पर खुश था। भले ही वह अंधा हो गया हो, बेहतर जीवन और उसके बाद के जीवन के लिए अपना कर्तव्य निभाएं और सदाचार पूर्ण जीवन जिए। कर्म से पूरी तरह मुक्त जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं करता, वह कार्मिक याददाश्त और कार्मिक चक्रों से पूरी तरह मुक्त होता है। जब तक आप अपने कार्मिक यादों से जुड़े रहते हैं, तब तक अतीत खुद को दोहराता रहता है। कर्म का मतलब कर्यात लाभ के साथ उसकी यादें भी हैं। जब तक आप अपनी यादों के शासन में रहेंगे, तब तक ये आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहेंगी। अगर आप खुद को अपनी पिछली स्मृतियों से पूरी तरह से अलग कर लें, केवल तभी आप शांत व स्थिर होकर बैठ सकते हैं। बिना कर्म के कोई याददाश्त नहीं होती, इसी तरह से बिना याददाश्त के कोई कर्म नहीं होता। जब तक आप अपनी यादों के शासन में रहेंगे, तब तक ये आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहेंगी। अगर आप खुद को अपनी पिछली स्मृतियों से पूरी तरह से अलग कर लें, केवल तभी आप शांत व स्थिर होकर बैठ सकते हैं। इस बारे में आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप लगातार 10 मिनट तक बिना कुछ भी किए स्थिर रहे। इस दौरान आपके भीतर ना तो कोई विचार आना चाहिए, ना कोई भावनाएं और न ही कोई गतिविधि होनी चाहिए। अगर फिलहाल आपके लिए यह करना संभव नहीं हो रहा, अगर आपके मन में 1000 चीजें चल रही हैं और आप स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, तो गतिविधि आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। यह चीज ज्यादातर लोगों पर लागू होती है।
सवाल आता है कि किस तरह के काम या गतिविधि को चुनना चाहिए। क्या आपको बस चलाना चाहिए, या फिर बाइक की सवारी करनी चाहिए, या नदी में तैरना चाहिए, या फिर ऑफिस में बैठना चाहिए, अथवा अपने दोस्तों के साथ गपबाजी करनी चाहिए, या चरस का सुट्टा मारना चाहिए। आपके काम की प्रकृति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उसे कैसे करते हैं। ये हम खुद को लगातार गतिविधि में झोंकना होगा। अधिकतर लोगों की शारीरिक व मानसिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें लगातार गतिविधि की जरूरत होती है। शरीर व मन को ऐसी स्थिति में लाने में जहां किसी भी तरह का काम करने की जरूरत ना हो, बहुत मेहनत लगती है। जब तक आपको कुछ करने की जरूरत है और आप गतिविधि के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब तक वह कार्मिक रिकॉर्डर उस गतिविधि को आपके लिए रिकॉर्ड करके रखता है और इसके परिणाम कई गुना होंगे। फिलहाल के लिए तो सलाह यही है कि आप अपने शरीर व मन को जागरूकता व चुस्ती के एक खास तरह के स्तर पर रखें, जिससे वक्त आने पर आप उसके लिए तैयार हो। तब तक आपको खुद को लगातार कामों में झोंकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको खुद को बीच में कोई ब्रेक नहीं देना होगा और वह गतिविधि आपके अपने लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो किसी दूसरे की जरूरत के लिए होता है, तो आप जो काम करते हैं वह आपका नहीं होता, उससे आपको कुछ नहीं मिलता और ना ही कुछ दिखाने के लिए होता है। किसी भी काम को एक भेंट की तरह करना अपने भीतर के कार्मिक रिकॉर्ड को बंद करने का सीधा सा तरीका है। जब तक आपको कुछ करने की जरूरत है और आप गतिविधि के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब तक वह कार्मिक रिकॉर्डर उस गतिविधि को आपके लिए रिकॉर्ड करके रखता है और इसके परिणाम कई गुना होंगे। इसके विपरीत, अगर आपको खुद के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप उसे इसलिए करते हैं क्योंकि किसी दूसरे को इसकी जरूरत है या किसी दूसरे कारण से इसकी जरूरत है, तो फिर वह काम आपके लिए कर्म बंधन की तरह काम नहीं करेगा। ऐसे काम जिनसे कर्म नहीं बनते, अगर आप ऐसा करने में समर्थ हैं, तो बिना किसी काम के आगे बढ़ना ही सही तरीका है। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक सहित किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आपसे चिपका रह सके, तो फिर अतीत में हुई कार्मिक स्मृतियां या कर्म बंधन आपसे अलग होने लगते हैं। जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते, तब तक आप काम से किसी तरह का पहचान या जुड़ाव बनाए बिना उसे एक भेंट की तरह कीजिए। अगर कुछ करने की जरूरत है तो आप उसे कीजिए, वरना सहज रूप से बैठे रहिए। अगर आप बिना खुद को महत्व दिए कोई भी काम करेंगे, तो फिर आपको उस कर्म के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। आत्मसंतुष्टि व आत्मा महत्व के चलते किए गए कामों से ही कर्म इकट्ठे होते हैं। अगर आप पूरी तरह से जीवंत व सक्रिय है और कोई नए कर्म इकट्ठा नहीं कर रहे, तो आपके पुराने कर्म टूट कर गिरने शुरू हो जाते हैं। कर्म की यही प्रकृति है। पुराने कर्म आपसे केवल तभी तक चिपके रह सकते हैं जब तक आप कार्मिक गोद नहीं पड़ते, तैयार करते रहते हैं। अगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आपसे चिपका रह सके, तो फिर अतीत में हुई कार्मिक स्मृतियां या कर्म बंधन आपसे अलग होने लगते हैं। अगर आप हर काम को एक संपन्न या भेंट की तरह करते हैं, तो फिर आपके कर्म बंधन धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप कुछ भी ना करने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप चाहे जो कुछ भी करें, उसे अपने भीतर एक समर्पण या भेंट के तौर पर करें। अर्पण की भीतरी स्थिति में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।